नमस्कार। आज हम भारत के जो हालिया रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़े आए हैं मई 2025 के लिए, उन पर ज़रा बात करते हैं। हमारे पास सरकारी आंकड़े हैं और कोशिश रहेगी कि इन नंबर्स के पीछे क्या है, अर्थव्यवस्था के लिए इनका क्या मतलब है, इसे समझें। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे बड़ी खबर, मई 2025 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब CPI पर आधारित महंगाई दर ये घटकर 2.82% पर आ गई है। अप्रैल में ये 3.16% थी। तो ये गिरावट है और ये फरवरी 2019 के बाद का सबसे निचला स्तर है, मतलब लगभग 6.5 साल में सबसे कम। जी हाँ, ये एक कह सकते हैं काफी अहम गिरावट है। और जो अनुमान था बाजार का करीब 2.98% का, उससे भी थोड़ा ज्यादा नीचे आई है ये। अब दिलचस्प बात यह है कि इस कमी के पीछे मुख्य कारण क्या रहा है। तो मुख्य वजह रही है फूड इन्फ्लेशन। जो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है CFPI, वो मई में सिर्फ 0.99% बढ़ा, जबकि अप्रैल में ये 1.78% था। तो आप देखिए काफी कमी आई है। सिर्फ 0.99%, मतलब 1% से भी कम। हाँ, 1% से भी कम। और ये अक्टूबर 2021 के बाद फूड इन्फ्लेशन का सबसे निचला स्तर है। अच्छा। हाँ। तो मतलब खाने पीने की चीजें, उनकी महंगाई लगभग रुक सी गई। हाँ, बिल्कुल। खास तौर पर अगर आप देखें तो दालें, सब्जियां, फल, अंडे, चीनी, इनकी कीमतों में नरमी देखी गई है। और इसमें एक और चीज का हाथ है, वो है अनुकूल बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट। हाँ। हाँ। मतलब पिछले साल इसी महीने कीमतें ज्यादा थी, तो उसकी तुलना में इस साल बढ़त कम दिख रही है। और एक और अच्छी बात यह है कि गांव हो या शहर, दोनों ही जगह फूड इन्फ्लेशन 1% से नीचे आ गई। अच्छा, दोनों जगह? बिल्कुल। ग्रामीण में 0.95% और शहरी में 0.96%। तो आम आदमी के बजट के लिए ये यकीनन एक राहत की बात है। हाँ, ये तो है। खाने की चीजों का वजन भी काफी होता है CPI में। अच्छा, ये तो हुई खाने की बात। जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, मतलब कुल महंगाई दर, उसमें बाकी चीजों का क्या हाल है? और क्या गांव और शहर के आंकड़ों में अब भी कोई बड़ा फर्क दिख रहा है? हाँ, थोड़ा फर्क तो है हेडलाइन इन्फ्लेशन में। ग्रामीण भारत में ये मई में 2.59% रही और शहरी भारत में थोड़ी ज्यादा 3.07%। अच्छा। दोनों में गिरावट तो आई है अप्रैल के मुकाबले, पर शहरी महंगाई अभी भी थोड़ी ऊपर है। और अगर दूसरी कैटेगरीज देखें तो मई में फ्यूल एंड लाइट की महंगाई दर थी 2.78%। हाउसिंग इन्फ्लेशन, जो सिर्फ शहरों के लिए होती है, वो 3.16% रही। हेल्थ में महंगाई 4.34% और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में 3.85%। और एजुकेशन? हाँ, एजुकेशन इन्फ्लेशन भी 4.13% पर बनी हुई थी। तो मतलब खाने के अलावा बाकी चीजों में महंगाई अभी भी थोड़ी ज्यादा है, 3-4% के आसपास। और ये जो राष्ट्रीय औसत है 2.82% का, क्या ये पूरे देश में जैसा है या राज्यों में बहुत फर्क है? नहीं, इसमें राज्यों में काफी अंतर है। ये एक अहम बात है। अगर हम बड़े राज्यों को देखें तो मई 2025 में सबसे ज्यादा सालाना महंगाई दर आपको मिलेगी केरला में, 6.88%। अरे बाप रे, 6.88%? जी हाँ। उसके बाद पंजाब में 5.27% और जम्मू एंड कश्मीर में 4.55%। तो ये दिखाता है कि महंगाई का जो असर है वो देश के अलग अलग हिस्सों में वहाँ के लोकल कारणों की वजह से काफी अलग अलग महसूस होता है। ये बात तो है। तो इन सब आंकड़ों को अगर हम समेटें तो कुल मतलब क्या निकालें? क्या ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर मानी जाए और क्या RBI को इससे थोड़ी राहत मिलेगी? देखिए, हेडलाइन इन्फ्लेशन का कम होना और खासकर फूड इन्फ्लेशन का इतना नीचे आ जाना, ये अर्थव्यवस्था और आम लोगों के लिए तो निश्चित रूप से एक सकारात्मक संकेत है। इससे पता चलता है कि कीमतों पर दबाव कम हो रहा है। हाँ। और RBI के लिए भी हाँ, ये थोड़ी राहत की बात हो सकती है। हालांकि उनके नीतिगत फैसले सिर्फ इस एक आंकड़े पर निर्भर नहीं करते, और भी कई चीजें वो देखते हैं। पर एक बात याद रखनी होगी कि ये आंकड़े अभी प्रोविजनल हैं। अच्छा, मतलब फाइनल नहीं है अभी? हाँ, अंतिम नहीं है। इनमें थोड़ा बहुत बदलाव आगे हो सकता है। ठीक है। तो लब्बो लुआब ये हुआ कि मई 2025 में रिटेल इन्फ्लेशन काफी कम हुई है, मुख्य रूप से खाने पीने की चीजों की महंगाई घटने से, और ये लगभग 6.5 साल के निचले स्तर पर है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास कह लीजिए वो उभरता है, जिस पर थोड़ा सोचना चाहिए कि जहां एक तरफ हेडलाइन और फूड इन्फ्लेशन इतनी कम हो गई हैं, वहीं कुछ खास चीजें हैं। जैसे गोल्ड, सोना। उसकी सालाना महंगाई दर मई में पता है कितनी थी? 32.21%। 32%? जी। रिफाइंड ऑयल की 24.27%
और सिल्वर यानी चांदी की 17.78%। तो ये जो विरोधाभास है कि रोजमर्रा के खाने पीने की महंगाई तो कम है, पर गोल्ड सिल्वर जैसी चीजों की महंगाई इतनी ज्यादा तेज है, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अर्थव्यवस्था में कोई अंदरूनी तनाव है या ये वैश्विक बनाम घरेलू दबावों का फर्क है। भविष्य के ट्रेंड्स को समझने के लिए इस पर नजर रखना जरूरी होगा।